दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपके इस फिरकेस एजुकेशन चैनल पर। तो आज हम टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम के प्रैक्टिस सेट 1 करने जा रहे हैं। एक नंबर क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन, ऐसी बाजार व्यवस्था जहां विक्रेता की संख्या कम हो, उस बाजार का क्या नाम है? तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन सी, उस बाजार का नाम अल्पाधिकार होगा। क्या होगा? तो अल्पाधिकार होगा। क्वेश्चन नंबर 3, आभास लगान की अवधारणा दी गई थी। आभास लगान की अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी? तो आभास लगान की अवधारणा मार्शल द्वारा दी गई थी। किसके द्वारा दी गई थी? मार्शल द्वारा। क्वेश्चन नंबर 4, लाभ का अनिश्चितता का प्रतिपादन किया गया। लाभ का अनिश्चितता का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? तो इसका आंसर होगा, लाभ का अनिश्चितता का प्रतिपादन नाइट द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? नाइट द्वारा। क्वेश्चन नंबर 5, गॉसियन का प्रथम नियम क्या है? गॉसियन का प्रथम नियम ऑप्शन नंबर डी, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम है। क्वेश्चन नंबर 6, अधिमान सिद्धांत निम्न मान्यताओं पर आधारित है। तो अधिमान सिद्धांत किस मान्यताओं पर आधारित है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी, सबल क्रमबद्धता पर। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से किस बाजार व्यवस्था में वस्तु विभेद संभव है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी, एकाधिकार प्रतियोगिता में, एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता में। प्रश्न संख्या 8, अधिकतम सामाजिक लाभ के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। तो अधिकतम सामाजिक लाभ का प्रतिपादन एच डॉल्टन ने किया है। किसने किया है? एच डॉल्टन ने किया है। प्रश्न संख्या 9, दो देशों के मध्य व्यापार का मुख्य कारण है। तो दो देशों के मध्य व्यापार का मुख्य कारण है सापेक्षिक लागत में अंतर। ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 10, माल्थस के जनसंख्या के सिद्धांत के अनुसार मनुष्य की जनसंख्या में वृद्धि होती है। तो मनुष्य की जनसंख्या में वृद्धि गुणोत्तर श्रेणी में होती है। किस श्रेणी में होती है? गुणोत्तर श्रेणी में। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 11, भारत में छुपी हुई बेरोजगारी मुख्यतः संबंधित है। भारत में छुपी हुई बेरोजगारी मुख्यतः संबंधित है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन ए, कृषि क्षेत्र से। क्वेश्चन नंबर 12, तटस्थ वक्र विश्लेषण में वस्तु x तथा y के विभिन्न संयोगों में संबंध होता है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन ए, जब वस्तु x बढ़ेगी तथा वस्तु y घटेगी। वस्तु x बढ़ेगी तथा वस्तु y घटेगी। प्रश्न संख्या 13, आय के आधार पर मांग की लोच के मुख्य मांग। आय के आधार पर मांग की लोच में खाली जगह के लिए मांग ऋणात्मक होती है। तो किसके लिए मांग ऋणात्मक होती है? तो ऑप्शन नंबर डी, गिवन वस्तु के लिए। किसके लिए? गिवन वस्तु के लिए। 14 नंबर क्वेश्चन है कि एकाधिकार तथा एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता के मांग वक्रों में अंतर पाया जाता है। तो क्या अंतर पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए, एकाधिकारी का मांग वक्र ऋणात्मक तथा कम लोचदार होता है। एकाधिकारी का मांग वक्र
ऋणात्मक तथा कम लोचदार होता है। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। 15 नंबर प्रश्न देखिए। केंद्रीय बैंक के द्वारा परिभाषित मुद्रा की पूर्ति के अंतर्गत बृहद मुद्रा है। केंद्रीय बैंक के द्वारा परिभाषित मुद्रा की पूर्ति के अंतर्गत बृहद मुद्रा है। तो बृहद मुद्रा कौन है? तो ऑप्शन बी M3। कौन है? M3। अब 16 नंबर देखिए। बोल रहा है कि उपयुक्त चित्र में, आप लोग के चित्र दिख रहा होगा, उपयुक्त चित्र में कौन सा कर प्रदर्शित किया गया है? तो इस चित्र में ऑप्शन नंबर डी अप्रत्यक्ष कर को प्रदर्शित किया गया है। किस कर को प्रदर्शित किया गया है? तो अप्रत्यक्ष कर को प्रदर्शित किया गया है। गिफिन वस्तुएं क्या होती है? तो गिफिन वस्तु क्या होती है? तो निम्न श्रेणी की वस्तु की एक विशेष श्रेणी होती है। ऑप्शन नंबर डी। क्या होती है? निम्न श्रेणी की वस्तु के एक विशेष श्रेणी होती है। ऑप्शन नंबर डी। 18 नंबर प्रश्न देखिए। जब किसी को क्षति पहुंचाए बिना, जब किसी को क्षति पहुंचाए बिना किसी की इच्छा बनाना संभव हो, जब किसी को क्षति पहुंचाए बिना किसी को अच्छा बनाना संभव हो, तो ऐसी स्थिति को कहते हैं। तो ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं? और ऑप्शन नंबर बी पैरेटो अनुकूलतम। ऑप्शन नंबर बी पैरेटो अनुकूलतम। प्रश्न संख्या 19। राष्ट्रों की आर्थिक वृद्धि की अवस्था में उड़ान की अवस्था में निवेश की आवश्यक दर निम्न है। तो ऑप्शन इसका होगा 10% से 15%। ऑप्शन नंबर ए। कितना होगा? 10% से 15%। फिर प्रश्न संख्या 20 देखिए कि अर्थशास्त्र की किस परिभाषा के लिए उसे घृणित विज्ञान कहकर आलोचना की गई है? तो इसका ऑप्शन नंबर होगा डी अर्थशास्त्र का धन का विज्ञान, अर्थशास्त्र का धन का अध्ययन। इसको बोले हैं एडम स्मिथ। कौन बोले हैं इसको? धन का विज्ञान अर्थशास्त्र किसने कहे हैं? एडम स्मिथ। प्रश्न संख्या 21 देखिए। दो वस्तुओं के मध्य तिर्यक या आड़ी मांग के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा सही है? तो प्रश्न संख्या 21 का ऑप्शन नंबर डी जब दो वस्तुएं संयुक्त रूप से मांगी जाती है तो मांग की आड़ी लोच ऋणात्मक होती है। प्रश्न संख्या 22 उत्पादन समाप्ति प्रमेय संबंधित है। तो उत्पादन समाप्ति प्रमेय किससे संबंधित है? तो यूलर से संबंधित है। किससे संबंधित है? यूलर से। प्रश्न संख्या 23 पैमाने का बढ़ता प्रतिफल निर्भर करता है। तो पैमाने का बढ़ता प्रतिफल किस पर निर्भर करता है? तो ऑप्शन नंबर सी आंतरिक व बाह्य किफायतें दोनों पर, यानी कि दोनों पर निर्भर करता है। प्रश्न संख्या 24 एकाधिकारी प्रतियोगिता से अभिप्राय है। तो एकाधिकारी प्रतियोगिता से क्या अभिप्राय है? तो ऑप्शन नंबर सी उत्पादकों की अधिकता एवं वस्तुओं का विभेदीकरण। उत्पादकों की अधिकता एवं वस्तुओं का विभेदीकरण। प्रश्न संख्या 25 देखिए। पूर्ण प्रतियोगिता की कौन सी विशेषता नहीं है? पूर्ण प्रतियोगिता की कौन सी विशेषता नहीं है? तो ऑप्शन इसका होगा डी क्रेताओं एवं विक्रेताओं की संख्या कम होती है। ए विशेषता इसकी नहीं होती। ऑप्शन नंबर डी क्रेताओं एवं विक्रेताओं की संख्या कम होती है। प्रश्न संख्या 26
उपयुक्त चित्र का संतुलन दर्शाता है। तो चित्र को देख रहे होंगे आप लोग, बोल रहा है कि उपयुक्त चित्र का संतुलन दर्शाता है। तो इस चित्र का संतुलन क्या दर्शाता है? तो यह चित्र दर्शाता है कि पूर्ण प्रतियोगी फर्म को हानि। ऑप्शन नंबर सी, पूर्ण प्रतियोगी फर्म की हानि। प्रश्न संख्या 27 देखिए, निम्न में से मुद्रा आपूर्ति के सर्वाधिक तरल माप क्या है? निम्नलिखित में से मुद्रा आपूर्ति का सर्वाधिक तरल माप क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए M1 क्या होगा? M1। प्रश्न संख्या 28 देखिए, तो प्रतिकूल भुगतान संतुलन ठीक करने हेतु निम्न उपायों में से कौन सा उपाय मौद्रिक नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी, आयात प्रतिबंध मौद्रिक उपाय नहीं है। ऑप्शन नंबर डी, आयात प्रतिबंध। 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, उपकर होता है। तो उपकर क्या होता है? तो प्रश्न संख्या 29 का उपकर, ऑप्शन नंबर डी, यह एक प्रकार का कर है जिससे प्राप्त आय किसी विशेष उद्देश्य से खर्च की जाती है या की जाए। एक प्रकार का क्या है? कर है जिससे प्राप्त आय किसी विशेष उद्देश्य के लिए खर्च की जाए। प्रश्न संख्या 30 देखिए, ऐसा कर जो आय बढ़ने के साथ आय का एक बहुत बड़ा हिस्सा ले जाता है कहलाता है। तो यह क्या कहलाता है? तो एक कहलाता है प्रगतिशील कर। ऑप्शन नंबर ए, प्रगतिशील कर। अब प्रश्न संख्या 31 देखिए, कि नाबार्ड ऋण प्रदान करता है। नाबार्ड किसको ऋण प्रदान करता है? कृषि क्रियाओं के लिए करता है, कृषि क्रियाओं व ग्रामीण विकास के लिए भी करता है, हस्तशिल्प व अन्य शिल्प के लिए भी करता है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी के लिए करता है। प्रश्न संख्या 32 में, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? प्रश्न संख्या 32 बोल रहा है कि भारत में हरित क्रांति के जनक हैं। तो भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो ऑप्शन नंबर सी, MS स्वामीनाथन। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? MS स्वामीनाथन। प्रश्न संख्या 33, भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान किया जाता है। तो भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका। प्रश्न संख्या 34 देखिए, भारत में जनसंख्या वृद्धि की दृष्टि से महान विभाजक वर्ष है। तो भारत में जनसंख्या वृद्धि की दृष्टि से महान विभाजक वर्ष कब था? तो ऑप्शन नंबर बी, 1921। 1921 ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 35 देखिए, राष्ट्रीय आय समिति 1949 के अध्यक्ष थे। तो राष्ट्रीय आय समिति 1949 के अध्यक्ष PC महालनोबिस, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, PC महालनोबिस थे। WTO कब अस्तित्व में आया? प्रश्न संख्या 36 क्या है कि WTO कब अस्तित्व में आया? तो WTO जनवरी 1995 में, जनवरी 1995 में आया। कब आया? जनवरी 1995 में। ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 37 देखिए, वह कर जो वस्तुओं के लिए के मूल्य पर प्रभाव नहीं डालता है यह है। वह कर जो वस्तु के मूल्य पर प्रभाव नहीं डालता है वह है। तो वह कौन है? ऑप्शन नंबर सी, आयकर। कौन है? आयकर। वस्तु के मूल्य पर प्रभाव नहीं डालता है। कौन नहीं डालता है? तो आयकर। प्रश्न संख्या 38 देखिए, एक देश में प्रति व्यक्ति आय की गणना की जाती है। एक देश में प्रति व्यक्ति आय की गणना की जाती है। कैसे की जाती है? तो निव्वल राष्ट्रीय उत्पाद को कुल जनसंख्या से भाग देकर। ऑप्शन नंबर ए।
निव्वल राष्ट्रीय उत्पाद को कुल जनसंख्या से भाग देकर राष्ट्रीय आय गणना की जाती है। प्रश्न संख्या 39 देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब हुई? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना ऑप्शन नंबर सी दिसंबर 1945 में हुई। कब हुआ? दिसंबर 1945 में। प्रश्न संख्या 40 देखिए, बोल रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से कौन सा वक्र यू आकार का नहीं होता है? कौन सा वक्र यू आकार का नहीं होता है? तो ऑप्शन नंबर डी औसत स्थिर लागत वक्र। औसत स्थिर लागत वक्र का आकार यू आकार का नहीं होता है। प्रश्न संख्या 41 देखिए, यदि वस्तु की आय मांग की लोच इकाई से अधिक हो तो वस्तु, बोल रहा है कि यदि वस्तु की आय मांग की लोच इकाई से अधिक हो तो वस्तु होगी, यानी कि वस्तु कैसी होगी? तो वस्तु एक विलासिता वस्तु होगी। ऑप्शन नंबर बी विलासिता वस्तु। प्रश्न संख्या 42 बोल रहा है कि उत्पादन साधनों में प्रतिस्थापना लोच सदैव होती है। उत्पादन साधनों में प्रतिस्थापना लोच सदैव होती है, तो कैसी होती है? तो ऑप्शन नंबर ए धनात्मक होती है। प्रश्न संख्या 43 देखिए, पूर्ण प्रतियोगिता में व्यक्तिगत फर्म के लिए मांग की कीमत लोच होती है। पूर्ण प्रतियोगिता में व्यक्तिगत फर्म के लिए मांग की कीमत लोच कैसी होती है? तो मांग की कीमत लोच ऑप्शन नंबर बी अनंत होती है। प्रश्न संख्या 44 देखिए कि सीमांत उपयोगिता जब शून्य होती है तो कुल उपयोगिता, जब सीमांत उपयोगिता शून्य होती है तो कुल उपयोगिता अधिकतम हो जाती है। क्या ऐसी हो जाती है? अधिकतम। ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 45 देखिए कि मनी इल्यूशन नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? लेखक हैं, यानी कि मनी इल्यूशन नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इस पुस्तक के लेखक हैं इरविन फिशर। कौन है? ऑप्शन नंबर बी इरविन फिशर। प्रश्न संख्या 46 देखिए, लगान मजदूरी एवं लाभ को आर्थिक विकास प्रक्रिया में शामिल करने वाले अर्थशास्त्री थे। लगान मजदूरी एवं लाभ को आर्थिक विकास की प्रक्रिया में शामिल करने वाले अर्थशास्त्री कौन थे? तो वे अर्थशास्त्री थे रिकार्डो। ऑप्शन नंबर ए रिकार्डो। प्रश्न संख्या 47 देखिए, निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री ने उपभोक्ता की बचत को क्रेता की बचत के नाम से अभिहित किया है? तो किस अर्थशास्त्री ने उपभोक्ता की बचत को क्रेता की बचत से अभिहित किया है? तो प्रश्न संख्या 47 का ऑप्शन नंबर बी बोल्डिंग ने। किसने? ऑप्शन नंबर बी बोल्डिंग ने। प्रश्न संख्या 48 कह रहा है कि व्युत्पन्न जमा का अर्थ है। व्युत्पन्न जमा का अर्थ है, तो इसका अर्थ है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, एक बैंक के द्वारा बैंक के ग्राहक को दी गई उधारी में से निर्मित की गई जमाएं। ऑप्शन नंबर डी, एक बैंक के द्वारा बैंक के ग्राहक को दी गई उधारी में से निर्मित की गई जमाएं। प्रश्न संख्या 49 देखिए कि शुम्पीटर के अनुसार उद्यमकर्ता आर्थिक लाभ इसलिए कमाता है क्योंकि वह नवप्रवर्तक होता है। क्या होता है? वह नवप्रवर्तक होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 50 देखिए, बोल रहा है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 में क्या है? गॉसियन का नियम। गॉसियन का नियम सीमांत उपयोगिता देता है। फिर वह है ग्रेसम का नियम। ग्रेसम का नियम मुद्रा का संचालन बतलाता है। शे का नियम मांग और आपूर्ति को
बतलाता है। वैगनर का नियम सार्वजनिक व्यय को बतलाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी ग्रेशम का नियम का मिलान होगा सीमांत उपयोगिता के साथ। गॉसन का नियम का मिलान होगा सीमांत उपयोगिता के साथ। ग्रेशम का नियम का मिलान होगा मुद्रा का संचालन के साथ। से का नियम का मिलान होगा मांग और आपूर्ति के साथ। वैगनर का नियम का मिलान होगा सार्वजनिक व्यय के साथ, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 51 बोल रहा है कि शिशु उद्योग तर्क का समर्थन किसने नहीं किया है। शिशु उद्योग तर्क का समर्थन किसने नहीं किया है। तो इसका समर्थन किसने नहीं किया है, तो एडम स्मिथ इसका समर्थन नहीं किए हैं। टोबिन टैक्स लगाया जाता है। टोबिन टैक्स लगाया जाता है। प्रश्न संख्या 52 बोल रहा है टोबिन टैक्स लगाया जाता है। टोबिन टैक्स किस पर लगाया जाता है, तो ऑप्शन होगा इसका सी विदेशी विनिमय के लेन देन पर। अब प्रश्न संख्या 53 बोल रहा है कि निम्न संतुलन पास का सिद्धांत किसने दिया था। निम्न संतुलन पास का सिद्धांत किसने दिया था, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी नेल्सन ने। किसने दिया था, नेल्सन ने। प्रश्न संख्या 54 बड़े ढक्के का सिद्धांत प्रतिपादन किया था, यानी कि बड़े ढक्के का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो बड़े ढक्के का सिद्धांत का प्रतिपादन आर रोडान ने किया था। किसने किया था, आर रोडान, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 55 देखिए, कौन सी समिति ने 1952 में अपनी रिपोर्ट में कौन सी समिति ने 1972 में अपनी रिपोर्ट में राज्यों द्वारा कृषि जोत कर लगाने का सुझाव दिया। 55 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि कौन सी समिति ने 1972 में अपनी रिपोर्ट में राज्यों द्वारा कृषि जोत कर लगाने का सुझाव दिया। तो प्रश्न संख्या 55 का ऑप्शन नंबर सी होगा राज समिति। किसने, राज समिति। प्रश्न संख्या 56 है कि हिंदू वृद्धि दर का संबंध निम्नलिखित अर्थशास्त्री से है, यानी कि हिंदू वृद्धि दर का संबंध किस अर्थशास्त्री से है, तो हिंदू वृद्धि दर का संबंध ऑप्शन नंबर बी राजकृष्ण से है। किससे है, राजकृष्ण से। प्रश्न संख्या 57 है कि ऑपरेशन ग्रीन संबंधित है। ऑपरेशन ग्रीन संबंधित है, किससे संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर सी आलू, टमाटर व प्याज की कीमतों में उतार चढ़ाव को रोकने हेतु संबंधित है। प्रश्न संख्या 58 बोल रहा है कि बजट 2018-19 के अनुसार रबी फसलों की तरह अघोषित खरीफ फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य उनके उत्पादन लागत से कितना अधिक होगा। इसका ऑप्शन नंबर होगा ए 1.5 गुना, यानी कि 1.5 गुना। प्रश्न संख्या 59 है कि गोबर धन योजना संबंधित है। तो गोबर धन योजना किससे संबंधित है, तो गोबर धन योजना गोबर एवं ठोस अपशिष्ट का प्रबंधन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 60 है, भारत सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश राज्यों में कुल कितने कृषि विज्ञान केंद्रों की स्थापना की गई है। तो प्रश्न संख्या 60 का ऑप्शन नंबर डी कुल 20 केंद्रों की स्थापना की गई। कितने केंद्रों की स्थापना की गई है, 20 केंद्रों की स्थापना की गई है। तो दोस्तों इस प्रकार हमने प्रैक्टिस सेट 1 का 60 प्रश्नों का उत्तर देखा। अब हम
नए वीडियो के साथ अगले अब हम नए प्रश्नों के साथ अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।